हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोग का वेलकम करता हूं मैग्नेट बेंच पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन। मतलब यहां पे आपको किसी भी टाइप का कोई फी, कोई रजिस्ट्रेशन फी पे करने की जरूरत नहीं है सर, है ना। तो स्टूडेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अपना वेक्टर अलजेब्रा जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट करने के बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारा 2 पार्ट आ चुका है। आज हमारा होने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट पे पार्ट 3 होने वाला है, इस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, क्या आपने लास्ट क्लास देखा है? नहीं देखा है तो आज का लेक्चर देखने के बाद प्लीज लास्ट क्लास भी आप जरूर देखिएगा, है ना। यहाँ पे जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन अच्छे करवाने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वही आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। अगर आपको डाउट होगा सर एनसीईआरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कर रहे हैं सर, इसके अलावा और कौन सी बुक कर ले, कोई मत करो, आप बस आओ, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बस उसको फॉलो करते चलो, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट्स में बुक्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, आप कंफ्यूज रहोगे, तो जितनी अच्छी अच्छी बुक्स है ना उसी से ये यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए सर स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में भी सीखे हुए हैं और वो क्रॉस में भी सीखने वाले हैं। याद करिए, मैंने बोला था कि सेम सवाल हम लोग, यही सवाल था क्या, डॉट में मैंने किया था एक क्वेश्चन, याद करो ऐसा क्वेश्चन किए थे क्या डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे? हाँ सर किए थे। यहाँ पे क्या एक वेक्टर ए, बी और सी दिया हुआ है, हमें एक वेक्टर डी फाइंड आउट करना है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड अ वेक्टर डी। हमें एक वेक्टर डी फाइंड आउट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, याद करो, पहले डॉट वाला मेथड बताता हूं, वो करेंगे नहीं, मैं पहले याद करवा देता हूं आप लोग को। जैसे कोई वेक्टर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं? एक्स आई, वाई जे और जेड के मानते थे। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। अब ये जो डी है ए पे परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या करते थे, डी डॉट ए रख के 0 करते थे, यहां से हमारा एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन आता था, याद कीजिए, है ना। उसके बाद डी जो है हमारा वो परपेंडिकुलर टू बी भी है, तो डी डॉट बी क्या होगा सर? 0 होगा। यहां से भी हमारा एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन आता था, हाँ या ना? हाँ जी सर आता था। उसके बाद लिखा हुआ है सी डॉट डी इक्वल टू 15, बताइएगा। तो यहां से भी हम लोग क्या करते थे, सी डॉट डी को 15 रख के यहां से भी हमारा एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन आता था। बोलो याद आया? सर याद आया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किए थे ना? हाँ जी सर किए थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग एक दूसरा मेथड आपको करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले सर? एक दूसरा मेथड करवाने वाला हूं। चलो देखो क्या है मेथड, क्रॉस के हेल्प से करने वाले हैं, सुनिएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना उसको लिख लीजिए। अपने पास गिवन क्या क्या है, गिवन लिख लेते हैं। वेक्टर ए गिवन है, ठीक है। वेक्टर ए क्या है? आई प्लस 4j प्लस 2k, ठीक है। और वेक्टर बी क्या दिया हुआ है? 3i माइनस ऑफ 2j और प्लस ऑफ 7k, ठीक है। एक वेक्टर सी है, देखिए वेक्टर सी क्या दिया हुआ है? 2i माइनस ऑफ j प्लस ऑफ 4k। हेलो हेलो हेलो, यस सर, सुन रहे हो? यस सर, ये वेक्टर सी दिया है। एक वेक्टर डी फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर है बोथ ए और बी दोनों पे, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड डी इज परपेंडिकुलर टू बी। ओ माय गॉड, कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी है मेरे इधर सर। अच्छी बात है ना, जितना सारा इंफॉर्मेशन हो सवाल में उतना इजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को निपटाते हैं बहुत अच्छे ढंग से। देखो सुनो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, फिर से मैं कोशिश करूंगा आपको बता देने का। यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो डी है वो ए पे परपेंडिकुलर है, या ऐसा बोलिएगा जो डी परपेंडिकुलर टू ए है, डी परपेंडिकुलर टू बी है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट बताओ। देखो यहां पे लिखेंगे एज डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ठीक है, एंड डी इज परपेंडिकुलर टू क्या सर? वेक्टर बी। और हम लोग पढ़े हुए हैं क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन में ही हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब कभी भी दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो जो भी नया वेक्टर आता है, जो भी मान लो नया वेक्टर एक डी मिल रहा है मुझे, जो भी मेरे पास नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो सर हो तो गया सवाल, क्या कैसे हो गया सर? देखो ना, डी ए पे भी परपेंडिकुलर है, डी बी पे भी परपेंडिकुलर है। इट मीन सर डी जो होगा हमारा ए क्रॉस बी होगा? नहीं, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सर ये गलत है क्या? नहीं, ये भी सही है। अगर दो वेक्टर को क्रॉस किया तो जो आंसर आएगा वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, आप नोट करके इसको लिख लो। क्या देखो, लास्ट क्लास जो स्टूडेंट अटेंड नहीं किए होंगे मैं उनके लिए एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। लिखो जरा, नोट डालो यहां पे। क्या लिखना है सर? सुनिएगा। फर्स्ट नंबर में आप लिखेंगे कि अगर ए क्रॉस बी
एक वेक्टर आ रहा है, मान लो लेट्स से एक वेक्टर डी आ रहा है, मान लेते हैं ए क्रॉस बी एक वेक्टर डी मिल रहा है, तो 110% यहां पे क्या होगा, जो डी होगा वो परपेंडिकुलर टू ए होगा एंड जो डी होगा वो परपेंडिकुलर टू बी होगा। हाँ सर ये तो हमें पता है, हमें ये तो पता है। अब सुनो सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर ये कह रहा है कि अगर मान लो सेकेंड नंबर में इफ, अगर देखो फर्स्ट नंबर कह रहा है अगर ऐसा कंडीशंस ऑलरेडी गिवन है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर में अगर मान लीजिए इफ, सुनिएगा, हेलो हेलो हेलो, इफ ए जो है ना वो परपेंडिकुलर है, या ऐसा सोचो डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए पे, ठीक है, एंड जो अपना वेक्टर डी है वो परपेंडिकुलर है बी पे, मतलब डी दोनों पे परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली, और अगर डी दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है इट मींस डी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी लाइज। इसको मैं आपको ना पेन और इससे समझा देता हूं, कॉपी से जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। लेट्स से ये मेरा एक प्लेन है, इस पे मेरा एक वेक्टर ए लाई कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैंने रखा ये वेक्टर ए है, ठीक है, देखिएगा जरा, ये है मान लो लेट्स से ये वेक्टर बी है, ठीक है, या ये मान लो, ये इसको बी मान लो, मैं ये मेरा ए है मान लीजिए और ये मेरा मान लो बी है, चलो सर मान लिए। अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलेगा ऑब्वियसली सर। तो एक बात बताओ, ए क्रॉस बी करने पे एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि पैरेलल होगा किसके, ए क्रॉस बी करने पे एक जो नया वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल नहीं, उनका डायरेक्शन क्या होगा सर, जो डायरेक्शन मतलब ये जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। हाँ सर यही तो हम जानते हैं, ए क्रॉस बी, जब भी जीवन में दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट किया करो, जो नया वेक्टर आता है ना सर उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी लाइज, जिसमें ए बी लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है सर, मान लिए। तो सर यहाँ पे ना जैसे ए क्रॉस बी किए तो आपने बता दिया पहला वाला इंफॉर्मेशन, और मान लो सर दूसरा इंफॉर्मेशन हो, क्या, मान लो एक वेक्टर डी है, मान लेते अब दूसरा से सोचो, एक वेक्टर डी है जो कि परपेंडिकुलर है, देखो ए पे भी और बी पे भी, दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है। तो क्या आप 100% बोलोगे क्या कि जो डी होगा वो ए क्रॉस बी के बराबर होगा, मैं ये कह रहा हूं, क्या आप ऐसा कहेंगे क्या कि जो डी होगा वो ए क्रॉस बी के बराबर होगा? नहीं सर, बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं नो सर, जो डी होगा वो ए क्रॉस बी नहीं होगा, फिर क्या होगा सर, वो ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा। फिर तो सर आपने तो यहां कुछ और लिखा है, सर आपने तो यहां पे ऐसा लिखा, एक मिनट मैं इसको साइड में रख दूं, देखिएगा सर आपने तो यहां पे ये लिखा है ए क्रॉस बी इक्वल टू डी, बेटा वो गिवन है, अगर ये होगा तो 100% परपेंडिकुलर होगा, वो तो ऑब्वियसली दोनों केस में है, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो आप ना ऐसा नहीं लिख सकते सर, रिवर्स तो है, अगर ऐसा है तो ऐसा, लेकिन ये होगा तो ये आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पे, आपको लिखना पड़ेगा जो मेरा वेक्टर डी है ना वो पैरेलल होगा ए क्रॉस बी के, जरूरी थोड़ी ना है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां पे ए और बी जिस प्लेन में है, क्रॉस करोगे तो चलो एक वेक्टर ये मिला, ठीक है, ये वेक्टर दिख रहा है, एक वेक्टर ये मिला, अब इसके पैरेलल तो बहुत सारे वेक्टर पॉसिबल है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मुझे थोड़ी ना पता कि एग्जैक्ट वो ए क्रॉस बी ही पूछ रहा है, हो सकता है सामने वाला आपको ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर आ रहा है उसके पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर पूछ रहा हो। तो मेरी बात थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है? एक बार फिर से, जब कभी भी हम लोग एक वेक्टर डी है जो ए के भी परपेंडिकुलर है बी पे भी परपेंडिकुलर है, इट मींस जो वेक्टर डी होगा वो ए क्रॉस बी के पैरेलल होता है, ये ध्यान रख लीजिए बस, ए क्रॉस बी के पैरेलल होता है, कंफर्म 110%, ठीक है सर। तो डी जो होगा ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो डी का भी डायरेक्शन कहीं पे मान लो अपवर्ड होगा, अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो बी का भी जो हमारा डी वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। आ रहा है या जा रहा है? सर आ रहा है। तो सिंपल, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप ना इन दोनों इस कंडीशंस को बस ध्यान रखो, ठीक है। आपको क्या करना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ये कंडीशन बस ध्यान रखना है। सर क्या, अगर ए क्रॉस बी डी है तो देन 110% क्या होगा, ये लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, देन आपको ये लिखना है, बोलो हां या ना, एक अच्छा सा स्माइल, ठीक है। और अगर D परपेंडिकुलर टू A है, D परपेंडिकुलर टू B है, तो आपको क्या लिखना है, D इज पैरेलल टू व्हाट, D इज पैरेलल टू व्हाट, A क्रॉस B। हेलो हेलो हेलो, आया, आ गया। D जरूरी थोड़ी ना है कि देखो अगर इस पे, सर समझ गए सर, एक बार और जो बच्चे नहीं समझेंगे, देखो बेटा, जैसे मान लो ये वेक्टर A है और ये मान लो वेक्टर B है,
मान लो मैंने किया a क्रॉस b, इधर मिला, इस डायरेक्शन में क्या एक ही वेक्टर पॉसिबल है आपकी तरफ आने वाला? एक ही वेक्टर पॉसिबल है? नहीं सर, वो तो बहुत सारे वेक्टर पॉसिबल है ना, बहुत सारे वेक्टर पॉसिबल है सर। बस हो गया, बन गया काम अपना। और अगर बहुत सारे वेक्टर पॉसिबल हैं तो लो पैरेलल कह देंगे, उसको पैरेलल कह देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे हेलो 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 प्लीज। सो मैं लिखूंगा डी को पैरेलल है, और हम जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी लिखते हैं। लैम्डा क्या होता है? एनी रियल नंबर। आया या गया? सर आ गया। आ जाओ जरा इस सवाल पे। तो फिर तो हम लोग ऐसा कुछ लिखेंगे, आयो या गयो? सर आयो। आयो आयो। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए, ये सवाल दिया हुआ है, हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे देखिएगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है, ठीक है। हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, देखो सर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एज डी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? ए, एंड डी इज परपेंडिकुलर टू बी। देखो जरा, दोनों पे परपेंडिकुलर है? यस सर। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। ए बी सी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वेक्टर डी फाइंड करना है जो कि ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो डी इज व्हाट? पैरेलल होगा ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के एग्जैक्ट इक्वल भी हो सकता है, वो लैम्डा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ए क्रॉस बी के अलोंग बहुत सारे वेक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दूसरे वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, सी डॉट डी इक्वल टू 15 को। तो अगर ए क्रॉस बी के अलोंग बहुत सारे वेक्टर सर पॉसिबल हो सकते हैं, तब तो सर आंसर बहुत सारा आएगा। आना तो चाहिए मेरे लाल, आना तो चाहिए बहुत सारा आंसर, लेकिन उस बहुत सारे में एक ऐसा वेक्टर अपने को निकालना है, एक ऐसा वेक्टर अपने को निकालना है जो दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिएगा, अब एक काम करें क्या, पहले चलो यही कर लेंगे। देखो दूसरा कंडीशन है हमारे पास, जानते हो ए क्रॉस बी तो सर आ जाएगा, क्योंकि सर ए भी पता है और बी भी पता है। जब हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा तो मैं वहां रख दूंगा, बस हमारी गाड़ी कहां अटकेगी सर? लैम्डा पे अटकेगी। कहां अटकेगी? लैम्डा पे अटकेगी। और इस लैम्डा को कौन हेल्प करेगा जानते हो? ये लैम्डा निकालने के लिए ये हेल्प करेगा, सी डॉट डी इक्वल टू 15 हेल्प करेगा, ठीक है सर, ठीक है। आ जाओ जरा पहले सवाल को कैसे निपटाते हैं। देखो तो पहले काम करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल ही लेते हैं, क्या कहते हो? यस सर, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाल ही लेते हैं, ये हो गया आई जे और के, ठीक है। ए क्या है? ए क्या है? 142। बी क्या है? 3 - 2 7, 3 - 2 7, ठीक है। आ जाओ जरा, आ जाओ। यहां मैं लिखूंगा आई, और ब्रैकेट में आ जाएगा 28 और -4। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है ना। और माइनस ऑफ क्या होगा? जे होगा। नाउ आगे बताओ, आगे सर 7 - 6, ठीक है। प्लस ऑफ के वेक्टर होगा, और बताइए सर, बढ़िया आप बताइए, मैं ये बताऊंगा कि ये -2 और क्या होगा? -12 होगा, ठीक है। तो यहां से i इक्वल टू ये हो गया सर 32i, और -7 ये होगा माइनस ऑफ जे, और ये -14 के। बोलो चमका? अरे सर इजी था, इसमें चमकने का क्या था? तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी बस ए क्रॉस बी निकाला। देखो ए का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? 142, मैंने लिखा 142, और फिर बी में देखिए क्या लिखा हुआ है? 3 - 2 7, 3 - 2 और 7, ठीक है। तो आई लिखा, डिटरमिनेंट जो सॉल्व करते हैं, 4 × 7 28, 2 × 2 -4 + 4 होगा 32 हो जाएगा, ठीक है। जे लिखा 7 - 6 हो जाएगा ये 1, ठीक है। और के लिखा मैंने, ये हो गया -2 -12 -14। डन 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 सर। तो ये मेरा आ गया है ए क्रॉस बी। तो हम लिखेंगे सो जो मेरे पास वेक्टर डी होगा, वेक्टर डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितना है? 32i माइनस ऑफ जे माइनस ऑफ 14 के। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया है डी, ठीक है। एज ऑल्सो गिवन, और क्या दिया हुआ है लिखते हैं, ऑल्सो गिवन क्या दिया हुआ है सर? सी डॉट डी, क्या दिया हुआ है? सी डॉट डी इक्वल टू 15 है। जानते हो ये किस काम आएगा? ये किस काम आएगा? लैम्डा निकालने में। तो
तो इसी क्वेश्चन को याद करो, जब हम लोग डॉट से किए थे तो पहले ए डी का डॉट ए से किए, एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन आया था, डी का डॉट बी से किए तो एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन आया था, फिर डी का डॉट सी से करने के बाद 15 रखने के बाद एक्स वाई जेड में एक और इक्वेशन आया, फिर 3 इक्वेशन को सॉल्व किए थे। ये आसान मेथड है। आसान मेथड क्या है, डी जो है ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, 100% डी जो होगा पैरेलल होगा ए क्रॉस बी के, ठीक है। इट मींस डी इज इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी कर दो, ए क्रॉस बी मैंने लिख रखा तो डी का वैल्यू लैम्डा के फॉर्म में आ गया है। अब हमारा काम है इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे। चलो अगले पेज पे चले सर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देख लो जरा सी डॉट डी। सी वेक्टर वैसे है क्या अपने पास, जरा सी वेक्टर तो देख लें। क्या है सर, सी वेक्टर है 2 - 1 4, ठीक है, 2i - 1 + 4 के। सी डॉट डी क्या है सर, डी तो अभी निकाले आप, मैं डी निकाला हूं लैम्डा के फॉर्म में, ठीक है। 32i माइनस ऑफ क्या था, माइनस ऑफ जे -14 के, -14 के, ठीक है। ओके डन सर, डन। इक्वल टू में क्या, इक्वल टू में आई होप 15 दी हुई है ना, 15 दी हुई है क्या, यस सर 15 है, कर ले। अब देखो इस लैम्डा का मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो कितना होगा सर, ये हो गया 2i - जे +4 के। तो पहले तो लैम्डा का मल्टीप्लाई कर लो, डॉट कर लेंगे, ये 32 लैम्डा i माइनस लैम्डा जे और -14 लैम्डा के, इक्वल टू में कितना 14। बस इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे सर आ जाएगा, अरे लैम्डा आ जाएगा, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई इधर किया तो ये हो गया 64 लैम्डा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस ऑफ लैम्डा और ये हो जाएगा 56 लैम्डा इक्वल टू 15। तो यहां से आ रहा है ये 65 लैम्डा माइनस ऑफ 56 लैम्डा इक्वल टू 0। अरे सर 0 नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, माफ कर दिए मुझे, यस सर। तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा इक्वल टू 15। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 15/9, और इसको दुनिया वाला क्या कहेगा, 3 से करेंगे तो 5/3 आ गया लैम्डा। सो यहां आइएगा तो लिखूंगा सो जो मेरा डी का वैल्यू वो क्या था, लैम्डा इंटू क्या था, लैम्डा की जगह पे रख दिया यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू सर 5/3 और डी है क्या, वेर इज आवर डी, ठीक है। 32i माइनस ऑफ जे और -14 के, चमक गया सर, चमक गया। तो जल्दी से टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लिखिएगा जल्दी से, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, समझ गया ना। तो देखिए सेम क्वेश्चन हम लोग क्रॉस जो डॉट प्रोडक्ट में कैसे किए थे और क्रॉस में कैसे किए हैं। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, आ जाओ सेकंड पे। शानदार सवाल, देखिए क्या दिया हुआ, ये पहले जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं हम लोग, है ना, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। आ जाओ क्या क्या गिवन है अपने को दिया हुआ है a + b + c, इन तीनों वेक्टर के सम का मॉड 1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, और अपने पास दिया हुआ है वेक्टर c इक्वल टू लैम्डा a क्रॉस b, ठीक है। वेक्टर a का मॉड कितना दिया हुआ है जरा देखो तो सर 1/√2, ठीक है। वेक्टर b का मॉड कितना दिया हुआ है 1/√3 और वेक्टर c का मॉड कितना दिया हुआ है 1/√6, यही है ना जी सर। हम लोग को ना a और b के बीच का एंगल पूछ रहा है और मैं आप लोग को बोला हूं, समझाया भी हूं, जब कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछे तो आप किसी भी तरीके से डॉट प्रोडक्ट उनके बीच लाओ, डॉट से चला करो। सर चल लोगे इसमें, डॉट से चलेंगे भी तो a डॉट b चलो सर लिख दिया, मॉड ऑफ a हो गया सर, मॉड ऑफ b हो गया, और सॉरी और यहां से आ जाएगा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो सर मॉड ऑफ a पता है, मॉड ऑफ b पता है, ये निकालना है सर। सर यहाँ पे गाड़ी अटकेगी, जो गाड़ी यहाँ पे मेरी अटकेगी उसके लिए हेल्प ये करेगा अपने को, कौन करेगा, ये करेगा हेल्प। कैसे करेगा आ जाओ बताते हैं कैसे करेगा आप। अरे सर समझ गए, क्या समझे सर, सिंपल, ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है सर इसका मॉड 1 दिया हुआ है, हाँ सर स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। रुक जाओ, उसके पहले कुछ सोचना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग तो कर दोगे, a डॉट बी सर आ जाएगा क्योंकि a + b + c के मॉड का स्क्वायर क्या होता है
सर यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2 इंटू सी डॉट ए हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। लेकिन जब वहां पे a डॉट बी तो चलो अपने को जरूरत है, लेकिन b डॉट सी क्या होगा, c डॉट ए क्या होगा, नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं। जब आप यहां का इसका स्क्वायरिंग करोगे, देखना जरा ध्यान से, जब यहां पे आप स्क्वायर करोगे तो आपकी गाड़ी कहां अटकेगी पता है। चलो कर ही लेते हैं सर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो जब हम कर लिए इसका स्क्वायरिंग तो क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला मैं बताया हूं, रिजल्ट क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, प्लस में क्या लिखेंगे 2 इंटू सर ए डॉट बी, फिर प्लस में क्या लिखेंगे 2 इंटू बी डॉट सी, फिर प्लस में क्या लिखेंगे 2 इंटू सी डॉट ए। बोलो ऐसा लिखेंगे। और 1 का स्क्वायर तो सर 1 ही होता है। यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ सर बिल्कुल नहीं, सुनते जाना। फिर हम लोग वापस हमें इस इक्वेशन को यहां से ना लौटना है पीछे, देखना कैसे। ए का मैग्नीट्यूड 1/2 दिया हुआ है तो ये 1/√2 है ना, 1/√2 का स्क्वायर। बी का मॉड कितना है सर 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। सी का मैग्नीट्यूड कितना, ये हो जाएगा 1/√6 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए डॉट बी का क्या करें सर, कुछ नहीं कर सकते। बी डॉट सी का क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। सी डॉट ए का क्या करें सर, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे इसको ऐसे लिख दो, ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए इक्वल टू क्या 1, ऐसे करके लिख दो, छोड़ दो इसको एज इट इज लिख के यहां पे तक छोड़ दीजिए। आ रही है बात समझ में, यस सर आ रही है। अब क्या करेंगे सर, यहां पे तो अपनी गाड़ी अटक गई, अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, यहां पे तो अपनी गाड़ी अटक गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, इसको एक काम करो ना सर, कुछ देर इसको 1 करके छोड़ दो। 1 करके मैंने छोड़ दिया, क्या किया मैंने, क्या बोला आपसे, कुछ देर के लिए इसको फर्स्ट मान के आप छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाओ जरा, अब आइए जरा नेक्स्ट पेज पे। कहां चलेंगे सर, नेक्स्ट पेज पे। देखो सुनना ध्यान से, सर अपनी गड्डी कहां अटक रही है, अपनी गड्डी यहां अटक रही है, ए डॉट बी पता ही नहीं मुझे, तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना है ना, तो ए डॉट बी का तो चलो काम है ही, यहां पे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा कर लेंगे, काम हो जाएगा। बी डॉट से सी डॉट ए का क्या करेंगे, हेलो हेलो हेलो, बी डॉट से सी डॉट ए का क्या करेंगे पता है, आ जाओ जरा, ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ ये हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा। अब भी मैंने आपको कुछ लिख के दिया था, अब भी मैंने आपको बोला था, देखो क्या गिवन है अपने पास, C इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी दिया हुआ है, देखो तो जरा ऐसा ही कुछ है क्या, हेलो 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 प्लीज देखिएगा, हाँ जी सर। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये अगर है ऐसा लिखा हुआ है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, C इज पैरेलल टू, मैं ऐसा कह सकता हूं C इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी, और अगर C ए क्रॉस बी के पैरेलल है तो A और B जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर C होगा। बोलो यस और नो, यस सर, है ना। A और B जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर C होगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं, सो बोलिएगा अगर A क्रॉस B के पैरेलल है तो C A पे भी परपेंडिकुलर होगा। बोलो पढ़ाए हैं, यस सर पढ़े हैं। एंड C जो होगा वो B पे भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर वो तो जानते हैं ना, C अगर A पे भी परपेंडिकुलर है B पे भी परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली, तो C जो होगा A क्रॉस B के पैरेलल होगा, है ना। तो इसका मतलब यहां से कह सकते हैं, सो C डॉट ए क्या होगा 0 एंड C डॉट बी क्या होगा 0 होगा। चलो अब हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, चमक गया, कहां से हेल्प लिया मैंने, फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट में आ जाओ, क्या लिखा हुआ है सर अपने पास 1/√2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3, और प्लस में फिर 1/√6 है, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, तो ये हो जाएगा 1/6, और प्लस में ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी मैंने लिखा, ठीक है, और प्लस में ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए तो 0 है, और प्लस में ट्वाइस ऑफ सी डॉट बी भी 0 है, और इक्वल टू में मैंने लिखा 1। यहां पे लिख देना सिंस करके, क्या ए डॉट सी इक्वल टू सी डॉट बी, ये क्या है 0 है, अबव प्रूव्ड, है ना, ये 0 है, या नहीं भी लिखोगे ये चलेगा क्योंकि आपने ऊपर दिखाई दिया है, ठीक है। आ रहा है या जा रहा है सर, आ रहा है। अब आ जाओ आगे, अब मैं क्या करूंगा, ये तो हो जाएगा, इसको मैं ऐड कर लेता हूं, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे अगर एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिया 3 2 जा 2 6 1 जा, ठीक है, और प्लस में 2 इंटू फिर क्या होगा मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहां से तो ये सब 0 हो जाएगा इक्वल टू 1। अरे अरे सर कॉस थीटा कौन लिखेगा, हाँ जी
कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा 6/6 प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ था, 1/2 दिया हुआ था क्या, लेट मी चेक। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1/√2 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1/√3 और 1/√3 और ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1। देखो ये 6 से 6 गया तो यहाँ हो जाएगा सर 1 प्लस 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 ट्वाइस ऑफ √6, ठीक है, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना 1, इक्वल टू 1। ये 1 से 1 जाएगा, ठीक है। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ √, अच्छा यहाँ पे लिख लीजिएगा अपन ना, यहाँ पे लिख लेना, चलो वो अंडरस्टूड रहेगा, ठीक है। तो √6 कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू ये ऊपर जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई को 0 आ गया। तो सो थीटा इज व्हाट, थीटा इज 90 डिग्री। हैंस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज व्हाट, इज 90 डिग्री। आया सर, आ गया, समझ में आ रहा है सर, आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, यस सर। तो लिखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए, क्या मैं बढ़ूं आगे, लिख लो एक बार पहले, है ना। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें जरा। ये सवाल, ये लास्ट वाले क्लास में भी ये सवाल मैं आपको करवाया हूं, बोलो करवाया हूं, हाँ सर करवाए होंगे नहीं, करवाया हूं। देखो, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट, चलो पहले तो लिख लो सर, जो गिवन है उसको लिख लें। गिवन है ए क्या दिया हुआ है, i माइनस जे प्लस ऑफ के, और वेक्टर बी क्या दिया हुआ, देखो जरा, वेक्टर बी है सर 2i माइनस ऑफ जे माइनस ऑफ 3k। देन फाइंड अ वेक्टर सी गिवन डेट, एक वेक्टर सी निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस सी कितना दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, एंड ए डॉट सी ये कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अपने को निकालना क्या है यहाँ पे सर, अपने को ना यहाँ पे ना वेक्टर सी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर सी फाइंड आउट करना है। क्या मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड वाले मेथड से चलूँ या और कोई मेथड हमें यहाँ पे काम आ सकता है, बोलो कोई और मेथड काम आएगा, बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं एक्स वाई जेड के मेथड से चलूंगा तो बेटा कोई और मेथड क्या काम आएगा यहाँ पे सर, क्या काम आएगा, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर सी को एक्स आई वाई जे जेड के मान लेता हूं तो उसके साथ क्रॉस कर दूंगा, एक मेथड और काम आ जाएगा, पता है क्या, बताओ। ए क्रॉस सी अपना बी है, तो इसका मतलब ए और बी भी परपेंडिकुलर होगा, सी और बी भी आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो सी डॉट बी अपने पास 0 आ जाएगा, ओके। ए डॉट सी 4 दिया हुआ है, और कोई इंफॉर्मेशन लगेगा क्या इसमें, क्या करूं मैं, चलो पहले तो एक्स वाई जेड वाले मेथड से कर ले सर, एक्स वाई जेड वाले मेथड से कर ले। मान लेते हैं वेक्टर सी को क्या मान ले, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो सो हम लोग अब निकालते हैं ए क्रॉस बी। आ जाओ जरा ए क्रॉस बी निकालने के लिए, आई जे और क्या होगा, के होगा, ठीक है। वेक्टर ए क्या है, 1 -1 और 1, ठीक है। ए क्रॉस सी, सी क्या है सर, सी तो पता ही नहीं है, एक्स वाई और जेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो अपने पास ए क्रॉस सी आ रहा है वो आ जाएगा आई, ये देगा माइनस ऑफ जेड प्लस ऑफ वाई, ठीक है। फिर क्या होगा सर, माइनस ऑफ जे एंड देन ये हो गया जेड माइनस एक्स, ठीक है। फिर प्लस ऑफ के वाई, ये माइनस माइनस क्या प्लस एक्स हो जाएगा। क्या मेरी बात आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैंने क्या किया सर, एक मिनट बताता हूं, आपने क्या किया, आपने सर ए क्रॉस सी निकाला, कैसे निकाला बताओ जरा सर। डिटर्मिनेंट से आई जे के लिखा, ए का वैल्यू क्या है, ए क्या है 1 -1 1 1 -1 1 लिखा, सी तो अपना एक्स वाई जेड था लिख दिया, आई ये माइनस जेड माइनस एक मिनट माइनस जेड बेटा ये माइनस वाई होगा ना, हाँ सर देख रहे हो, हाँ ये डिलीट, ये हो गया माइनस जेड और ये माइनस ऑफ वाई, ठीक है। फिर माइनस ऑफ जे होगा, ये हो गया जेड माइनस ऑफ एक्स, फिर प्लस के, ये वाई माइनस माइनस प्लस एक्स, देख रहे हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यहाँ माइनस जेड माइनस वाई होता, ठीक है। अच्छा, ये तो ए क्रॉस सी आ गया। अब हम लिखते हैं अगले पेज में, लिख लेते हैं अगले पेज में लिख लेते हैं ए क्रॉस सी किसके इक्वल दिया हुआ है, देखो जरा, एज ए क्रॉस सी इक्वल टू बी। तो जरा लिख लो, ए क्रॉस सी को लिख लो,
ये आई होगा यहाँ पे, प्लस में मैं लिख देता हूं यहाँ पे जे और यहाँ पे प्लस में के। ठीक है, अब तो बस इस डब्बे के अंदर, आई के डब्बे में क्या जाएगा सर, माइनस जेड माइनस ऑफ वाई गया। ठीक है, उसके बाद इस डब्बे में क्या जाएगा सर, जेड माइनस एक्स, क्या जाएगा, जेड माइनस एक्स। ओके, और बताओ सर वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई बोल दो। ठीक है, इक्वल टू बी। बी क्या है अपने पास, बी क्या है, हेलो हेलो हेलो, 2 माइनस जे माइनस 3 के, 2i माइनस ऑफ जे माइनस ऑफ 3 के। अब कंपेयर करें, यस सर। सो यहां से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट बाय कंपेयरिंग बोथ साइड लिख दो, या डायरेक्ट लिख दो। सो माइनस जेड माइनस ऑफ वाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। इसको फर्स्ट मान के छोड़ दो। जेड माइनस एक्स कितना हो जाएगा सर, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, इसको सेकेंड मान के छोड़ दो। और अपने पास जो x प्लस वाई है ये कितना हो जाएगा, -3, इसको थर्ड मान के छोड़ दो। आ रहा है ना, कुछ नहीं किया, दो वेक्टर इक्वल है तो कंपोनेंट्स उसके इक्वल हो जाएंगे। अब अगला इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, a डॉट सी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, a डॉट सी 4 है ना। अब हम लिखते हैं नाउ a डॉट सी। ठीक है, a डॉट सी कितना है सर, 4 दिया हुआ है। तो जरा वेक्टर a को लिखो, तो वेक्टर a कितना है देखो जरा सर, वेक्टर a है i, है ना, i माइनस जे माइनस के, सॉरी सही तो है, i माइनस ऑफ जे प्लस ऑफ के। ठीक है, यही है क्या, और वेक्टर सी लिख लो। वेक्टर सी क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ऑफ जेड के। ठीक है, इक्वल टू 4। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस ऑफ जेड इक्वल टू 4। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब सर कैसे सॉल्व करें, सर बताओ ना। देखो x प्लस वाई की वैल्यू -3 है, यहां पे हम लिख लेते हैं सर x प्लस वाई की वैल्यू -3 है। सर ये तो x माइनस वाई है, बात तो सही आप कह रहे हैं। और x जेड माइनस एक्स है, यहां पे तो सर नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक काम करते हैं, सुनना ध्यान से, x प्लस जेड भी नहीं है अपने पास, कोई नहीं, मत घबराना। देखो मैं एक काम करता हूं, z और y में की इक्वेशन है, एक और इक्वेशन जेड वाई में बना लेता हूं। सर कैसे, मैं x की जगह पे यहाँ पे जो x लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे ना x की जगह पे लिख लेता हूँ। देखो -3 माइनस का y, सुनते जाना ध्यान से, माइनस वाई हो गया प्लस जेड इक्वल टू 4। सर कैसे लिखे आप, अरे ये x है यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y इस साइड आएगी तो माइनस ऑफ y होगी, तो -3 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -3 और ये तो माइनस वाई ही है, और ये माइनस वाई प्लस ऑफ जेड इक्वल टू 4। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे ये हो जाएगा सर माइनस का 2y प्लस ऑफ जेड, ये 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा सर, -3 है तो 4 + 3, तो मतलब -2y प्लस जेड इक्वल टू 7, -2y प्लस जेड इक्वल टू 7। इसको आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर ना 5 मान लो। अब हम लोग क्या करेंगे, z और y में आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, z और y में इक्वेशन नंबर 5 दिख रहा है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, है ना, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। लिखिए जल्दी से पहले यहां तक, सिंपल है ना। आप क्या करेंगे सर, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट को सॉल्व कर लेंगे, ये जेड वाई में, ये जेड वाई में, है ना, और बाकी सब सही है। अच्छा यहाँ पे तो एक मिनट, लेट मी चेक सर यहाँ पे ना माइनस है, यही कह रहे हो, देख रहे हो, हाँ सर कमेंट कर रहे थे सर वहां पे माइनस था, तो ठीक है ना। तो अगर आपने वो माइनस अंदर किया है ना, तो ये x को प्लस बना देगा, z को माइनस बना देगा ना। तो यहाँ पे काम करो, z को निगेटिव कर दो और x को पॉजिटिव कर दो, सिंपल, प्लस माइनस। ओके, बताना चाहिए था ना सर, कमेंट किए हैं आपको, आप देखे ही नहीं सर, अच्छा किए हो गया, वेरी गुड। ठीक है, मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हो, है ना, कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या था ना, मैंने प्लस जे लिखा, तो अगर यहाँ पे प्लस होगा तो मतलब ये माइनस को मैंने अंदर कर दिया, ऐसे वाले कंसेप्ट मैंने लास्ट क्लास में भी आपको करवाया। अब आ जाओ, एक काम करते हैं, कौन सा इक्वेशन को सॉल्व कर ले सर, फर्स्ट को और फिफ्थ को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ। आ जाइए जरा, फर्स्ट में क्या है, लेट मी चेक, फर्स्ट में क्या है सर, -z और -y इक्वल टू क्या है, लो सर भूल गए इतना जल्दी, 2 है ना, इक्वल टू 2 है, और इधर तो 7 है, देखो मुझे याद है ना, इधर तो 7 है और -2y प्लस जेड है, -2y प्लस जेड है। तो एक काम करते हैं, प्लस जेड को इधर लिख लो, -2y को इधर लिख लो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था, ये फिफ्थ था। सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करें सर, ये ऐड कर देंगे अगर हम, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
क्या कैंसिल होगा, देखो ये अपना कैंसिल हो गया, तो यहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये -3y इक्वल टू क्या सर 9। ओके, तो सर y की वैल्यू आ जाएगी 9/3 माइनस में, मतलब सर -3। y का वैल्यू आ गया, चलो आ जाओ, अब तो z और x इजिली आ जाएगा। पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पे मैं z -z और माइनस ऑफ y का वैल्यू क्या है, -3 है, इक्वल टू 2, -z + 3 इक्वल टू 2। तो यहां से मैं कहूंगा -z इक्वल टू 2 - 3, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। z1 जैसे ही आया तो अब x निकाल लेते हैं। x के लिए क्या चले, कौन सा इक्वेशन सर, फर्स्ट कौन सा यूज कर लूं मैं, कोई भी कर सकते हो, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और हाँ ये बता दूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, जान लो पहले, है ना। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, -z + x, है ना, तो -z + x इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे लाल, बताइए ना जरा सर, -1 है। तो यहां से ये x इक्वल टू -1, ये 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, x की वैल्यू लड्डू। जो हमारे पास वेक्टर c क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 है, 0i, y की वैल्यू कितनी है -3j और z की वैल्यू k है ना, यही निकालना था क्या, ऑब्वियसली सर वेक्टर फाइंड का यही क्वेश्चन था ना। यस सर, डन 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 डन, आ गया। चलो स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर सुनिए इस पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ओके, एंड देन इस पार्ट का। आया समझ में, सिंपल। और अगर समझ में आया है तो एक अच्छा से स्माइल आना चाहिए आप लोगों का मेरे पास, ठीक है, एक अच्छी सी स्माइल आनी चाहिए टाइम को पिन करके, ये मेरे पेंटिंग है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, ठीक है। इसका कोई और मेथड हो सकता है क्या, दिमाग लगाइए, इसका क्या कोई और मेथड हो सकता है, सेम सवाल का किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या, जरा मुझे बताइएगा कमेंट करके, हिंट वगैरह करूं क्या आपको किसी और मेथड्स के लिए, कमेंट कीजिए जरा आप, अगर कोई और मेथड इसमें लग सकता है। क्योंकि सेम सवाल हम लोग पहले भी किए थे कि नहीं किए थे, ऐसे सवाल लास्ट क्लास में किए हुए थे, वहां पे ना जहां तक कि मुझे याद है A.C 3 था क्या, जरा देखिएगा तो 3 या 7 ऐसे कुछ था, 9 था, 3 था शायद, है ना। अगर इस सवाल को अगर देखा जाए और कोई तरीका सोचने का, तो सिंपल एक वही तरीका है, कहने का मतलब देखो, अगर इसका मैं मेथड 2 की बात करूंगा तो एक्चुअल में वो वही मेथड है। देखो क्या करेंगे, A×C कितना दिया हुआ है, A×C, वेक्टर B दिया हुआ है, तो यहां से तो यही पता चल रहा है ना कि A और B आपस में परपेंडिकुलर है एंड C और B परपेंडिकुलर है, बस। तो यहां से एक तो मुझे पता चल गया, यहां पे A और B को परपेंडिकुलर करके आप करोगे क्या, कुछ हो नहीं सकता है, अपने पास 3 अननोन है, एंड यहां पे C.A कितना दिया हुआ है, A.C बोलो या C.A 4 दिया हुआ है, तो यहां से XYZ में एक इक्वेशन बनेगा, यहां से एक इक्वेशन बनेगा, तो 3 अननोन और 2 ही इक्वेशन बन रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे कर सकते हो बताओ, कुछ कर ही नहीं पाएंगे सर, सोचना पड़ेगा फिर, है ना, ऐसे नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको XYZ वाला मेथड बताया, यहां पे भी तो आपको XYZ रखोगे, बोलो और कोई तरीका है क्या बताइए। ये तो इक्वल दिया हुआ, पैरेलल होता तो चलो अपन लैम्डा वगैरह ले लेते यहाँ पे, और तो कोई तरीका है नहीं, है ना। आयो सर, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिएगा ये वाला सवाल, सर ये तो सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन किया था जब हम लोग, दूसरा सवाल वैसा ही है क्या, देखो जरा पढ़ो तो, कर लोगे ये क्वेश्चन, लगाओ दिमाग, ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए हुए ऐसा सेम सवाल अभी, है ना, करिएगा वही जो डॉट्स से किए थे क्वेश्चन, फिर क्रॉस से आज में मैंने बताया दूसरा क्वेश्चन था, या पहला ही सवाल था आज का, है ना, वही सवाल ये भी है, वैसा ही सवाल है, करो करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो, करके बताओ। अरे सर टाइम तो दे तो रहा हूं टाइम, वीडियो पॉज करना भी होता है, पॉज कर लो, टाइम ही टाइम है, 2 दिन तक पॉज किए रहो, 2 दिन तक आपके पास टाइम है, क्या बोलते हो। हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं, आ जाओ जरा गिवन करके लिख लेते हैं, गिवन ABC लिख ले क्या सर गिवन में, चलो लिख लो, तुम खुश रहो बस, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। 4i + 5j - k है, और वेक्टर B क्या दिया हुआ है, i - 4j और +5k, ठीक है। वेक्टर C क्या दिया हुआ है जरा देखिए, 3i +j - k। फाइंड अ वेक्टर D विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ C एंड B, ठीक है। अब जो D है ना, परपेंडिकुलर है बोथ किस पे, C एंड B पे, C पे भी परपेंडिकुलर है, और जो D होगा
वो बी पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड डी डॉट ए क्या हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा, ठीक है। कोई दर्द कोई तकलीफ सर? नहीं। अब सुनो, अब आ जाओ जरा इस साइड बोले तो सर किस साइड, कैसे करें बताओ? डॉट वाले मेथड से? नहीं सर, क्रॉस वाले मेथड से। तो देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे एज डी परपेंडिकुलर टू सी है एंड डी इज परपेंडिकुलर टू बी है, ठीक है। सो इज व्हाट, डी जो होगा वो क्या होगा, दोनों पे परपेंडिकुलर है, मतलब पैरेलल होगा किसके, सी क्रॉस बी के, सी क्रॉस बी के पैरेलल होगा। बोलो पढ़े हुए? हाँ सर, दोनों पे परपेंडिकुलर है मतलब सी क्रॉस बी के पैरेलल होगा, मतलब जो डी होगा हमारा लैम्डा इंटू सी क्रॉस बी होगा। बोलिएगा यस और नो? यस सर। अब बस हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, सी क्रॉस डी निकाल लेंगे, है ना। चलिए इसको फर्स्ट मान के छोड़ दो, तो अब हम लिखते हैं यहां पे नाउ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, आई जे और के। वेक्टर सी क्या है, वेक्टर सी क्या है, सी व्हाट इज सी सर, वेक्टर सी क्रॉस डी क्यों करोगे सर? एक मिनट सॉरी माफ कीजिएगा, बी है ना, माफ कीजिएगा सर, बी तो निकालना ही है सर, वही तो हम कमेंट कर रहे थे, है ना, सी क्रॉस बी या बी क्रॉस सी करूं, बोलो क्या करूं, बोलो। वो लैम्डा के फर्क देखो, यहां पे ना मैं बी क्रॉस सी भी लिखता ना तो बस लैम्डा में फर्क आएगा। लैम्डा अगर मान लो बाई चांस इसकी 5 आ रही होगी, मैंने गलत ले लिया तो वो -5 आ जाएगा, कुछ नहीं, वो आंसर सही आएगा लास्ट में, एट लास्ट, ठीक है। हाँ, तो यहां से वेक्टर सी क्या है बताना जरा, 3 1 -1, 3 1 -1, 3 1 -1, और वेक्टर बी क्या है, 1 -4 और 5, है ना। 3 1 -1 हो गया और 1 -4 5 हो गया। तो सी क्रॉस बी लिखेंगे तो ये हमारा आई है, यस सर आई है, यहां से हो जाएगा ये 5 -4, ठीक है। फिर माइनस ऑफ जे लिखूंगा मैं, 15 और माइनस ऑफ -1, ठीक है, प्लस ऑफ वेक्टर के क्या हो जाएगा ये -12 और -1। कोई दिक्कत कोई दर्द कोई तकलीफ सर? नहीं, ठीक है। मैंने लिखा आई, ये 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 -4, ठीक है। एक बार चेक कर लो, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। माइनस ऑफ जे हो गया, ये 15 हो जाएगा और ये माइनस ऑफ -1, ठीक है। देखिए मैं इतनी मेरी प्रैक्टिस है तो मेरे से भी कभी कभी आपने देखा मिस्टेक हो रहा है, तो इट मीन्स प्रैक्टिस के बाद ना आपने एक बार इतना प्रैक्टिस कर लो कि आप एक बार रीचेक करने का समय भी रहे आपके पास, है ना। ज़्यादा जल्दबाजी में रहोगे तो दिक्कत होगी, इसीलिए आराम से क्वेश्चन करेंगे, है ना। के हो गया, ये हो गया -12 फिर -1, तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा आई, ठीक है। ये कितना देगा 16, हाँ जी सर, -16 जे और -13 के, ठीक है। 15 1 16, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ये आ गया सी क्रॉस बी। अब हम क्या करेंगे, सो अरे वाह क्या सो है, यस सर, है ना। जो वेक्टर डी हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा सी क्रॉस बी। लिख लो जरा सी क्रॉस बी क्या दिया हुआ है, आई 1 -16 -13, ठीक है, आई -16 और -13, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, सब आ गया यहां तक। अब सुनो, अब हम लोग को ना लैम्डा निकालने का सोच रहा है। डी डॉट ए कितना दिया हुआ है, नाउ अब ये जो डी डॉट ए है ना ये हेल्प करेगा अपने को। डी डॉट वेक्टर ए कितना है, 21 दिया हुआ है क्या, हाँ जी सर 21। तो बेटा यहाँ इस तरीके से मैंने एक तो डॉट में ये इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, क्रॉस में यहाँ 2 करवा दिया। अब ये वाला टाइप का सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में आता है तो, ठीक है। डी डॉट ए, तो डी हो जाएगा हमारा, लैम्डा को सबसे मल्टीप्लाई कर दो सर, लैम्डा आई -16 लैम्डा जे -13 लैम्डा और ये हो जाएगा के, ठीक है। डॉट ए वेक्टर क्या है जरा देखो, ए क्या है सर, 4 5 -1, है ना, 4 5 -1, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, एक मिनट रुक जाओ, ये इक्वल टू क्या होगा 21, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो जरा, ये हो जाएगा सर 4 लैम्डा 16 5 80 माइनस का 80 लैम्डा और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, और माइनस प्लस 13 लैम्डा इक्वल टू 21। अब क्या करूं, यहाँ से ये हो जाएगा 17
लैम्डा -80 लैम्डा इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको 10, हाँ 63 अच्छा, जानते हो कभी कभी ऐसी वैल्यू आती है ना, इंटीजर टाइप की वैल्यू आती है तो लगता है नहीं सही जा रहे हैं सर, गलत नहीं जा रहे। कभी कभी फ्रैक्शन में आता तो कहीं गड़बड़ तो नहीं की है, क्यों जी, ऐसा लगता है ना कभी कभी लैम्डा। तो ये हो गया लैम्डा की वैल्यू माइनस में 21/63। तो लैम्डा की सर यहाँ भी तो फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन अच्छा वाला फ्रैक्शन आ रहा है, अच्छा वाला फ्रैक्शन आ रहा है। लैम्डा का वैल्यू आ गया जी सर। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं। सो वेक्टर डी कितना हो जाएगा, सो जो हमारा वेक्टर डी है वो आ जाएगा -1/3। अब जरा लिख लो डी को, डी क्या था, 1 - 16 है ना, 1 - 16j और -13k। बोलिए कोई दर्द कोई तकलीफ, समझ में आ गया यहाँ तक कैसे आया। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो डी दिख रहा है ना, लैम्डा इंटू आई -16j -13k, बस यहाँ लैम्डा की जगह पे ये वैल्यू रख दिया, लैम्डा की जगह पे -1/3 रख दिया। आई बात समझ में, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। लैम्डा की जगह पे ये रख दिया। नाउ स्क्रीनशॉट लेना है, यस सर स्क्रीनशॉट लेना है। चल आ जाओ जरा, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो रुकिएगा, एक मिनट जस्ट 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हो क्या? हाँ जी सर सुन रहे हैं। ये तो लास्ट वाला क्वेश्चन था क्या, यही वाला था? एक मिनट लेट मी चेक, लेट, हाँ ये लास्ट वाला था। अभी वाला क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट है ना, ये देखिएगा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये C क्रॉस B आ गया जी सर, C क्रॉस B आ गया। फिर मैंने ना C क्रॉस B आया, फिर मैंने क्या किया, वेक्टर D निकाल दिया, ठीक है ना। अब क्या करोगे सर, अब क्या करोगे, वेक्टर D ये तो निकालना था, उसके बाद क्या करोगे, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला वाला पार्ट ये है, चलिएगा ठीक है। चलो ना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या अच्छा सवाल है। इफ P एंड Q आर यूनिट वेक्टर्स फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा क्या सवाल है, देखो क्या शानदार जानदार सवाल है। अपन को एक पैरेललोग्राम बनाना है। पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमारे पास जो गिवन है वो है वेक्टर A, क्या दिया हुआ है, वेक्टर P प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर Q, और वेक्टर B क्या दिया हुआ है सर, ट्वाइस ऑफ वेक्टर P प्लस Q, ठीक है। ओके नाउ जरा एक पैरेललोग्राम खूबसूरत सा बनाऊं, चलिएगा एक अच्छा सा पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये अपना पैरेललोग्राम है। अब इसके दो डायगोनल हो जाएंगे, एक डायगोनल ये है मान लो, और एक डायगोनल ये है सर, ठीक है। इस पॉइंट का नाम भी रख देते हैं अपन, ये A है सर, ये B है, ये C है, और ये क्या है, D है। डन सर। हम लोग जानते हैं ये वाला वेक्टर जो है ना A दिया हुआ है मान लो, ठीक है। ओके और लेट से दिस इज, अरे सॉरी ये डायगोनल दिया हुआ है, सवाल पढ़िएगा, ये साइड नहीं दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, देखना ये डायगोनल दिया हुआ है। तो इसको मैं मान लेता हूं लेट से दिस इज डायगोनल A, और इसको मान लेता हूं लेट से दिस इज डायगोनल B, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहां पे याद करो हाफ आएगा या नहीं आएगा, आएगा सर, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड, हाफ आएगा। अगर साइड होता है AB तो हाफ नहीं आता, है ना। तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, A क्रॉस B, ठीक है, सिंपल। बस अब A और B का वैल्यू रख दो, A और B का वैल्यू रख दो। A का वैल्यू क्या है बताओ सर, P प्लस 2Q, क्या है, P प्लस 2Q नहीं 2Q, ओके। और क्रॉस B वेक्टर क्या है, जरा लिख लो B को, तो 2P और प्लस में Q है, 2P प्लस में Q है, ठीक है। नाउ हाफ ऑफ ये हो जाएगा अपने पास, P का क्रॉस सर इन दोनों से होगा, ऑब्वियसली दोनों से करेंगे। P क्रॉस क्या करेंगे, 2P प्लस ऑफ Q होगा, और प्लस ऑफ 2Q का क्रॉस हो जाएगा, 2Q का क्रॉस हो जाएगा 2P प्लस Q से, ठीक है। और सर ये तो मॉड लगेगा ना, ये लग गया मॉड। अब एक काम करते हैं सर, क्या करें, इस P का क्रॉस जरा अंदर करो, तो जरा ये P का क्रॉस इससे करेंगे। तो एक बात बताओ, करके देख, चलो कर लेते हैं। तो P इंटू क्या होगा, पहला तो होगा P इंटू 2P क्रॉस, ठीक है। एक काम करो, रुक जाइए, इसको ना मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ अगला क्या होगा, फिर प्लस लगा दिया मैंने, फिर क्या हो जाएगा, P क्रॉस Q हो जाएगा, P क्रॉस Q हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में ये हो जाएगा सर 2Q क्रॉस 2P। हेलो मेरी आवाज आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। और प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q और क्रॉस ऑफ Q। डन, यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ सर, बिल्कुल नहीं, मॉड लगा दो,
अब आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा ना क्रॉस प्रोडक्ट की जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं वो देखते हैं कितना काम आने वाला है। हम लोग पढ़े हैं ए क्रॉस एम बी, एम बाहर निकाल देते हैं, हाँ सर ये इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पे 2 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पढ़े ना हम लोग। अरे सर कौन सा प्रॉपर्टी, अरे ये वाला प्रॉपर्टी, जरा आगे आ जाओ, देखो ये वाली प्रॉपर्टी, कौन सी, ये वाली हम लोग पढ़े हुए हैं। ए जैसे एम ए है और क्रॉस में लिखा हुआ है बी, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एम ए क्रॉस बी। बोलिए यस और नो, पढ़े ना हम लोग, यस सर। अगर नहीं पढ़े तो एक बार ना नोट करके ना आप लोग इस चीज को लिख लो, एक बार ना नोट करके लिख लो, तो ये सब है ना, याद भूल गए हो तो अगर, है ना, ये पढ़े हैं। और क्या पढ़े, फर्स्ट नंबर में ये पढ़े, दूसरा ये भी पढ़े, जैसे मान लो ए है और क्रॉस में ना एम बी के साथ है, एम सब क्या है, ये कोई रियल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एम सामने आ जाता है, ए क्रॉस बी कर देंगे इसको, हाँ बी क्रॉस ए मत लिख देना बस, ठीक है। एक ये भी पढ़े, और क्या पढ़े, ये पढ़े एम ए क्रॉस एन बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम इंटू एन ए क्रॉस बी। डन डना डन 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 सर। आया, कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं, बस इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे और आंसर अभी लाएंगे। देखो 2 को मैं बाहर कर दूं, हाँ सर 2 को बाहर कर देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू हाफ, मॉड के अंदर है ये 2 बाहर आएगा, कौन से प्रॉपर्टी से, अरे ये वाला प्रॉपर्टी, ये m है ना, कहाँ गयो कहाँ गयो कहाँ गयो कहाँ गयो कहाँ गयो, ये वाली प्रॉपर्टी है ना, m बाहर आ जाएगा, देखो m बाहर आ जाएगा, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 2 बाहर आ जाएगा तो p क्रॉस p हो जाएगा। बोलो, और p क्रॉस p क्या होगा, मुझे पता है आप लोग सोच लिए सर ये तो 0 लिख दो ना आप, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या 6, अभी बताऊंगा क्या 6, ये प्लस में कितना हो जाएगा p क्रॉस q, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे लिखो, देखो 2 × 2 = 4 कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यस सर, ये हो जाएगा 4 और q क्रॉस p हो जाएगा, q क्रॉस p हो जाएगा। फिर प्लस में क्या होगा, प्लस में हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे p को 2 को बाहर निकाल दो, 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दिया हमने, तो ये q क्रॉस q हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द कोई तकलीफ, ठीक है। अब सुनिएगा, ये हम तो जानते हैं ये तो वैल्यू 0 देगा, अभी हम लोग लिख देंगे p क्रॉस p, दोनों तो पैरेलल वेक्टर्स है ना, और इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। एक काम करें क्या, ये भी p क्रॉस q, ये q क्रॉस p है, तो एक काम करो, इसको ना -4 करके ना साइन चेंज करके इसको पलट सकते हैं, बिल्कुल पलट सकते हैं सर, ये p क्रॉस q हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 यहां आ जाएगा p क्रॉस q, देखिएगा जरा p क्रॉस q लिखा हुआ है, फिर माइनस में 4 × p क्रॉस q लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये x - 3x, सॉरी x - 4x -3x आएगा, मैं आंसर ही बोल दिया ना, मैं आंसर ही बोल दिया, तो ये माइनस ऑफ क्या मिलेगा, 3 × p क्रॉस q। बोलिएगा हेलो हेलो हेलो, आ रहा है सर, आ भी रहा है और जा भी रहा है, नहीं जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। अगले स्टेप में सुनो, हाफ सामने आएगा, यहां से ना 3 का मॉड बाहर निकाल दो, क्यों सर, अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। उसके बाद p क्रॉस q का क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। यहां पे लिख सकते हैं सिंस करके m और n दो चीज मॉड में होता है, तो आप अलग अलग मॉड में ले सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट इसको रफ कर दूं, सिंस करके लिख दीजिए, m × n मॉड में है, तो आप इसको ना मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ m और मॉड ऑफ n पहले भी बता चुका हूं, इनटू में हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं। नाउ अब सुनिएगा, ये तो -3 का मॉड कितना, 3/2 हो गया। अब p क्रॉस q का मॉड क्या होगा, p क्रॉस q का मॉड क्या होगा, देखिए जरा दिमाग लगाए सवाल में, ये तो यूनिट वेक्टर है, एंगल बिटवीन उनके बीच क्या है, एंगल 30 डिग्री है, तो p क्रॉस q का मॉड होगा सर मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q और इंटू क्या होगा, साइन 30 डिग्री, इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या करें सर, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लिए हो क्या आप लोग, इसको मैं रफ कर दूं, एक बार लिख लीजिएगा इसको। देखो यहां से इसके जगह पे 1 1 रख देता हूं मैं, यहां पे आ जाएगा तो एरिया ऑफ पैरेललो, अरे 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 एक मिनट, अच्छी हैंडराइटिंग थोड़ी सी रहनी चाहिए ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू 3/2, ठीक है। क्या था सर, अच्छा 3/2, यहां पे मैं 1 1 रख देता हूं, 1 × 1 और यहां पे कितना आ जाएगा 1/2, मतलब कितना आ गया 3/4। आया या नहीं आया सर, आ गया, चमका, 3/4 स्क्वायर यूनिट्स,
ठीक है, स्क्वायर यूनिट क्यों, क्योंकि एरिया है। तो स्क्रीनशॉट लेना है, 1 मिनट मैं बता देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट कहाँ से लेना है। ठीक है, रुक जाइए, पहले तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, सेव इन गैलरी, यस सर। फिर इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट और फिर इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी लिखिएगा। चलिए, बढ़े आगे आप, यस सर। तो अब आगे किधर बढ़ोगे सर? अब ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पे जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए ना, काफी अच्छे से क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है सर, हो गई क्लास? हाँ, आज की क्लास के लिए इतना ही हुआ। इतने क्वेश्चन जो हम लोग किए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए। जितना भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, प्लीज आप बस उतना ही कर दिए, दैट विल बी मोर देन इनफ आपके लिए होने वाला है। इसके मैं कुछ सीरीज लेके आऊंगा, MIQ का, MCQ का, वो भी लेके आने वाला हूँ। ओके सर, यस सर। और हाँ, मैं आपको जाते जाते बता दूँ क्या, हमारा एक वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, www.magnetbench.com करके। वहाँ पे जाने से क्या फ़ायदा है आपको ना, जो वीडियोस है ना, एक पैटर्न में आपको मिलेंगे। सर कैसा पैटर्न? आपको वहाँ पे जैसे आप क्लास 12th में, तो क्लास 12th का वहाँ सेक्शन बना हुआ है, क्लास 12 पे सर्च कीजिए, क्लास 12 लिखा हुआ है, क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे खुल के आ जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब क्लास 12 में जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, लेट्स से आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स ओपन हो जाएगी। उसमें मैथ में फिर आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ना है, तो ITF पे आप क्लिक कीजिएगा तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो जितने टॉपिक्स है उसके अंदर वो खुल ओपन हो जाएंगे और वहां पे सारे टॉपिक फिर आपको मिलेंगे। आई बात समझ में? यस सर, ये हुई ना काम की बात। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।